नमस्कार भाई लोग, जय हिंद। अभी इससे पहले वाले लेक्चर में हमने चंद्रगुप्त मौर्य फिर उसके बाद बिंबिसार के बारे में डिस्कस किया। आज हम लोग अशोक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि मौर्य साम्राज्य के तीसरे राजा थे। तीसरे सबसे महान और सबसे प्रतापी राजा यही थे। पहले हुए चंद्रगुप्त मौर्य हुए, दूसरे हुए बिंबिसार हुए, तीसरे हुए अशोक। तो चंद्रगुप्त मौर्य चूँकि उन्होंने साम्राज्य स्थापित किया था, नींव डाली थी मौर्य साम्राज्य की, इसलिए वो इम्पोर्टेंट थे। बिंबिसार बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किए थे, बस एक राजा की फॉर्मेलिटी निभाए थे। और उसके बाद जो अशोक आए, उन्होंने मौर्य साम्राज्य को एक ऐसी दिशा प्रदान की जिसे आज तक कोई ऐसा शासक हुआ नहीं जो उसे अचीव कर पाया हो। देखिए हुआ क्या, ये हमारा मान लो भारत है। ये हो गया भैया आपका भारत का मैप। ठीक है, तो अशोक ने पूरा इधर आपका अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, फिर उसके बाद नेपाल हो गया, इधर म्यांमार हो गया, और उसके बाद श्रीलंका हो गया। ये सब जो इलाका था वो सब किसके अंडर में आता था? वो अशोक के अंदर आता था। इसकी राजधानी कहाँ थी? ये मगध, ये मगध था। तो अशोक ने जितना क्षेत्रफल, जितना एरिया ऑक्युपाई किया था, उतना अभी तक कोई राजा नहीं हुआ जो इतना, इसीलिए इनको अशोक महान बोला जाता है। चले दे चला दो भाई, चला। तो हम लोग देखते हैं अशोक के बारे में। ये मौर्य वंश के, मतलब मौर्य साम्राज्य के तीसरे राजा थे। मौर्य वंश के साम्राज्य के तीसरे राजा और सबसे महान राजा थे। तीसरे राजा और सबसे महान और सबसे प्रतापी राजा थे। ठीक है, अब इनके पिताजी जो थे ये हुए बिंबिसार। ठीक है, इनकी माता जी जो थी वो सुभद्रांगी थी। ठीक है, इनके पिताजी जो थे बिंबिसार थे। इनकी माता जो थी सुभद्रांगी थी। इनकी माता कौन थी? सुभद्रांगी थी। ठीक है, ये बिंबिसार जी जो थे ये चंद्रगुप्त साम्राज्य के चंद्रगुप्त के बेटे थे। और बिंबिसार के बेटे कौन हुए? अशोक हुए। देखिए एक सीक्वेंस देख लीजिए आप लोग। चंद्रगुप्त मौर्य हुए पहले, ये मौर्य वंश के संस्थापक हुए। फिर उसके बाद हुए बिंबिसार। ठीक है, फिर उसके बाद कौन हुआ? अशोक। देखिए जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इन्होंने मौर्य साम्राज्य की नींव डाली। इन्होंने क्या किया? मौर्य साम्राज्य की नींव डाली। फिर उसके बाद जो बिंबिसार हुए, ये इनके बेटे थे, यानी इनके उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी का मतलब होता है कि जैसे आपके बाद जो कार्यभार संभाले उसे आप उत्तराधिकारी। हालांकि जो ये कौन होते थे? ये उमनली जो सेनापति होते थे, या उसके बाद जो उनके बेटे होते थे, ये यही लोग होते थे क्या? उत्तराधिकारी। ठीक है, तो चंद्रगुप्त के बाद कौन हुआ? बिंबिसार हुए। बिंबिसार के बाद हुआ कौन? अशोक। तो ये जो बिंबिसार थे ये बहुत मतलब हाईलाइटेड नहीं थे, बहुत बस नॉर्मली एक। लेकिन जो ये अशोक जी थे ये बहुत ही फेमस, बहुत ही फाड़ू और बहुत ही महान और बहुत ही प्रतापी राजा हुए। ठीक है, अब देखिए ये जो चंद्रगुप्त मौर्य थे ये जैन धर्म के फॉलोअर थे। ये कौन से धर्म के? जैन धर्म के। और फिर उसके बाद ये जो बिंबिसार थे ये आजीवक संप्रदाय के फॉलोअर थे। और ये जो अशोक थे ये बौद्ध धर्म के फॉलोअर थे। तो क्वेश्चन आएगा भाई साहब कि जो अशोक थे वो किस धर्म से मतलब फॉलोअर थे? किस धर्म के फॉलोअर थे? तो मार दीजिएगा, आंख मूंद के मारिएगा, बौद्ध धर्म से। और उसके बाद बिंबिसार आएगा तो आजीवक, और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य आएगा तो ये जैन धर्म के थे। तो देखिए जैन धर्म, आजीवक संप्रदाय और बौद्ध धर्म, ये तीन लोग, ये तीन धर्म। ठीक है, अशोक के पिताजी बिंबिसार जो कि आजीवक वंश थे, आजीवक संप्रदाय के थे, और उनकी माता जो कि सुभद्रांगी जी थी। ठीक है, अब उसके बाद अशोक ने क्या किया था? बौद्ध धर्म को अपनाया था। कौन से धर्म को? बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो अशोक जो पहले स्टार्टिंग में जब हुआ था, तो अशोक एक ऐसा राजा था जिसके पास मतलब बहुत ही कोई वो नहीं था। ये भी आम लोगों की तरह मार काट ये सब जितने राजा जो किया करते थे वैसे करते।
लेकिन इनके साथ एक ऐसी घटना हुई जिससे इनका जो माइंड था वो टोटली चेंज हो गया। माइंड क्या हुआ, टोटली चेंज हुआ। और फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि भाई साहब अपन हथियार छोड़ देते हैं, अपन युद्ध करना छोड़ देगा आप, हम युद्ध वाली प्रणाली को अपनाएंगे नहीं, अपने यहाँ से जो सैन्य व्यवस्था है उसको हटा देंगे टोटली। तो देखते हैं फिर क्या हुआ। तो इन्होंने 269 मतलब 269 ईसा पूर्व में जब बिंबिसार की मृत्यु हुई, देखिए कुछ लोग बताते हैं बिंबिसार की मृत्यु 273 में हुई थी, कुछ लोग बताते हैं 269 में, ये आप देख लीजिए किसी कहाँ हुई थी। ठीक है। तो जब बिंबिसार के बाद अशोक राजा बने 269 ईसा पूर्व में, तो जब ये राजा बने 269 ईसा पूर्व में सब कुछ बढ़िया चल रहा था। तो राजा की परंपरा होती है या तो भाई साम्राज्य बढ़ाना था इनको, तो साम्राज्य बढ़ाने के लिए इन्होंने 8 साल, कितने 8 साल बाद एक युद्ध लड़ा जो कि बहुत ही फेमस युद्ध है, जो कि कौन सा है, बहुत ही फेमस युद्ध है, दैट इज कॉल्ड कलिंग युद्ध। कौन सा युद्ध, कलिंग युद्ध। ये 8 साल बाद हुआ, यानी 261 में, 261 ईसा पूर्व में अशोक ने 269 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा। 8 साल बाद उसने एक बहुत ही भयानक युद्ध लड़ा, दैट इज कॉल्ड कलिंग युद्ध। ये किससे लड़ा, नंदराज से, नंदराज से, जो कि कलिंग के राजा थे, जो कि क्या थे, कलिंग के राजा थे। तो इस युद्ध में हुआ क्या कि 1 लाख लोग, लगभग 1 लाख लोग क्या हुए, बंदी बनाए गए। 1 लाख लोग, लगभग लोगों की हत्या कर दी गई और 1.5 लाख लोग लगभग घायल हुए। इतना भारी नरसंहार हुआ। तो ये सब जब अशोक ने देखा कि भाई साहब यार 1 लाख लोगों को बंदी बना लिया हमने, 1 लाख लोगों को टपका दिया, मतलब हत्या कर दिया, और 1.5 लाख लोगों को मतलब घायल कर दिया, इससे मिला क्या भाई साहब, इसे हुआ क्या। तो इनका जो माइंड था वो टोटली चेंज हो गया। यार हमने राजा होते हुए हमारे पास इतनी सेनाएं हैं, ये सब है, अगर हम यही करते रहें तो मतलब क्या निकलेगा। तो फिर ये बड़े चिंतित हुए, यार ये सब जो कर रहे हैं यार सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। इनकी मन में बहुत सी अशांतियाँ हुई। तो फिर ये गए, कहाँ गए, उपगुप्त के पास। किसके पास, उपगुप्त। उपगुप्त कौन था, उपगुप्त भाई साहब एक बौद्ध धर्म के भिक्षु थे। कौन थे, बौद्ध धर्म के भिक्षु थे। जब इनके मन में हलचल हुई, यानी कलिंग में जो नरसंहार हुआ उसे देखकर ये बहुत ही डाइवर्ट हो गए, मतलब इनका माइंड बहुत ही वो रहने लगा। फिर इन्होंने उपगुप्त के पास गए तो उपगुप्त से बोले कि यार गुरुजी, मतलब इनको गुरु मान लिए, इनको क्या मान लिए, ये गुरु मान लिए। तो क्वेश्चन आएगा भाई साहब कि बौद्ध धर्म के प्रथम गुरु इनके अशोक के कौन थे, तो उपगुप्त थे। कौन थे, उपगुप्त थे। कौन थे, उपगुप्त थे। उपगुप्त एक बौद्ध भिक्षु थे। फिर इन्होंने कहा कि आओ भाई साहब मेरे साथ आओ अपन का मतलब ये जो धर्म है इसको ज्वाइन करिए आप। और फिर उसके बाद तो यहाँ से इन्होंने धर्म को ज्वाइन कर लिया। किसको ज्वाइन कर लिया, धर्म को। कौन से धर्म को, बौद्ध धर्म को, बौद्ध धर्म को। अशोक ने बौद्ध धर्म को ज्वाइन किया, किसके अंडर में, उपगुप्त के। उपगुप्त के मतलब संचालन में या देख रेख में ज्वाइन कर लिया। इन्हें प्रथम गुरु माना गया, किसे, उपगुप्त को। किसका, अशोक का। ये कौन से धर्म से, बौद्ध धर्म से थे। ठीक है। अब जब ये बौद्ध धर्म को अपनाए तो और एक बात और, अशोक जब सब नॉर्मल हो गया तो अशोक ने कभी बौद्ध धर्म को बढ़ाने के लिए अपनी पूरी कोशिश किया, लेकिन कभी दूसरों को ये नहीं कहा कि भाई साहब आप ये धर्म छोड़ के इस धर्म में जाइए, इस धर्म को छोड़ के इस धर्म में जाइए। ऐसा कभी किसी के ऊपर प्रेशराइज नहीं किया। उन्होंने अपना धर्म बनाने के लिए, देखिए बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया, धम्म महापात्र की नियुक्ति की। एक अपने मतलब जो मंत्रिमंडल था उनका, जो राज्य व्यवस्था थी, उसमें एक पोस्ट उन्होंने बनाया जिसको धम्म महापात्र कहा गया। ये सब क्या करते थे, ये सब केवल धर्म के बारे में लोगों को जानकारियाँ देते थे। कौन से धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में। और लेकिन कभी इन्होंने किसी को टार्चर नहीं किया कि भाई साहब ये धर्म छोड़ के आप इस धर्म में जाइए। फिर उसके बाद हुआ क्या, इन्होंने धम्म महापात्र की व्यवस्था की और उसके बाद इन्होंने बौद्ध धर्म की कौन सी नीति को अपनाई, धम्म नीति को। कौन सी नीति को, धम्म नीति को। बौद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। तो भाई साहब बौद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, ये 3 रत्न हैं बौद्ध धर्म के। मतलब
धम्म धम्म क्या होता है, ये जो उपदेश हैं, जो किताबें हैं, इनको पढ़ के आप बौद्ध धर्म को, और फिर उसके बाद संघ में जाइए, जो उनका मठ था, जो संघ था, उसमें जाकर आप बौद्ध धर्म के, फिर उसके बाद जब ये तीनों हो जाएंगे तब आप बौद्ध के बनने के काबिल हो सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने धम्म नीति अपनाई, यानी आप प्रचार करके, प्रसार करके आप बौद्ध धर्म के बारे में जानिए, उसकी अच्छाइयों को जानिए, बुराइयों को जानिए, ये सब। ठीक है, तो ये धम्म महापात्र किस लिए व्यवस्था किए थे, ये बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने के लिए। और फिर उसके बाद इन्होंने स्त्रियों को लेके स्त्री महापात्र की व्यवस्था की थी। किसकी व्यवस्था की थी? स्त्री को, मतलब जैसे नारी सिक्योरिटी के लिए इन्होंने स्त्री महापात्र की व्यवस्था की थी, कि मतलब उनके राज्य में, दरबार में जो स्त्रियों की कंडीशन है वो अच्छी हो, इसलिए इन्होंने स्त्री महापात्र की व्यवस्था की थी। और एक चीज़ और जान लीजिएगा, इनकी 5 पत्नियां थी। कितनी पत्नी थी? 5 पत्नियां थी। कितनी पत्नियां थी? 5 पत्नियां। अशोक भाई साहब कहीं जाते थे, उनको जो लड़की बढ़िया दिख जाती थी उन्हें प्रेम हो जाता था, और फिर उसके बाद उससे शादी कर लेते थे। कहीं कोई लड़की दिखी, भाई ये बढ़िया है, राजा थे ही, और कौन नहीं चाहेगा कि भाई साहब अपनी बेटी को राजा से। इसीलिए इनकी 5 पत्नियां थी। तो इनके कई सारे बेटे भी थे, बेटियां, जाहिर सी बातें रहे होंगे, लेकिन उसमें से सबसे ज़्यादा 2 ही लोग फेमस हुए। कौन से 2 ही लोग फेमस हुए? वो कौन कौन से थे, देख लीजिए। पहला हुए महेंद्र, और दूसरा हुए संघमित्रा। देखिए, इनकी 5 पत्नियां थी, इनके बेटे महेंद्र और इनकी बेटी संघमित्रा, यही लोग फेमस हुए। क्यों फेमस हुए? इन्होंने इन दोनों को श्रीलंका भेजा था। कहाँ भेजा था? श्रीलंका। किस लिए भेजा था? श्रीलंका भेजा था। किस लिए भेजा था? बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने के लिए भेजा था। मतलब बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए इन्होंने अपने बेटे को भेजा था, उसका नाम क्या था? महेंद्र नाम था वो, और अपनी बेटी संघमित्रा को भेजा था, जिसका नाम संघमित्रा था, जो कि श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए गई थी। तो हम लोग एक बेसिक देख लिए बौद्ध अशोक के बारे में। अशोक जी जो थे बिंबिसार के बेटे थे। बिंबिसार के बेटे थे। देखिए, बिंबिसार के कई बेटे थे, जिसमें सुसीम, अशोक और तिस्प, ये 3 का नाम आता है, जिसमें अशोक सबसे ज़्यादा फेमस हुए थे। अशोक क्यों फेमस हुए थे? बिंबिसार के राज्य में तक्षशिला में जो है आक्रमण हुआ था, मतलब विद्रोह हुआ था, अशोक ने ही उस विद्रोह को दबाया था, तभी से ये यहाँ से हाईलाइट में हुए। इन्होंने 269 ईसा पूर्व में ये गद्दी संभाली। कहाँ की? मगध की। कहाँ की? गद्दी संभाली मगध की। फिर उसके बाद मौर्य साम्राज्य को इतना आगे ले गए, इतना उसका एरिया ब्रॉड कर दिए, जितना आज तक कोई मतलब शासक कर ही नहीं पाया। ठीक है, तो फिर बिंबिसार, इनकी माता थी सुभद्रांगी जी थी। और फिर उसके बाद ये 8वें साल में जब सिंहासन पे थे, तब इन्होंने कलिंग का युद्ध किया। कलिंग का युद्ध कौन से था? नंदराज से किया था। नंदराज से, उसमें बहुत ज़्यादा नरसंहार हुआ, जिसे देखते हुए इनका माइंड जो है चेंज हो गया। और फिर इन्होंने उपगुप्त जो थे, बौद्ध धर्म के थे, बौद्ध भिक्षु थे, इनके संरक्षण में बौद्ध धर्म ज्वाइन किया। ये उपगुप्त जो थे, ये प्रथम गुरु थे। किसके थे? अशोक के थे। किसके थे? उपगुप्त किसके गुरु थे? प्रथम गुरु थे अशोक के। ठीक है, बौद्ध धर्म ज्वाइन किया। अब देखिए, जब बौद्ध धर्म ज्वाइन किए, ये जब बौद्ध धर्म ज्वाइन किए, तो फिर इन्होंने कई जगह भ्रमण किया था। अब देख लेते हैं कहाँ कहाँ। ये 8वें साल में, देखिए 8वें साल में इन्होंने कलिंग का युद्ध लड़ा था, 8वें साल में। फिर इन्होंने 10वें साल में इन्होंने 10वें साल में बोध गया। कहाँ गए? बोध गया। 10 साल में, या मतलब सिंहासन के 10वें साल में, मतलब 269 के 10वें साल में, यहाँ जब इनका राज्याभिषेक हुआ, तो उसके बाद 10वें साल में, 8वें साल में कलिंग युद्ध लड़ा, 10वें साल में बोध गया गए। फिर 20वें साल में कहाँ गए? 20वें साल में ये गए यहाँ लुम्बिनी। अब ये बताइए भाई साहब, लुम्बिनी में किसका जन्म हुआ था? भाई साहब, लुम्बिनी में गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। कपिलवस्तु लुम्बिनी में, जो कि नेपाल में पड़ता है। ठीक है, तो जब ये लुम्बिनी में गए, तो इन्होंने देखा कि भाई साहब, हम जिस धर्म के अनुयायी हैं, जिस धर्म के मतलब फॉलोअर हैं, उनका महान इतना जो संस्थापक थे, उनका जन्म यहाँ से हुआ था। तो इन्होंने ये सब देखते हुए लुम्बिनी के जितने सारे टैक्स थे, जितने सारे कर लगे थे, सबको मुक्त कर दिया। तो लुम्बिनी को मुक्त
कब किया था? वो 20वें साल के शासनकाल में, ठीक है, ये जब दौरे पे गए थे, ठीक है। तो याद रखिएगा। देखिए 8वें साल में कलिंग युद्ध लड़ा, 10वें साल में बोध गया गए, 20वें साल में इन्होंने क्या किया? लुम्बिनी पे कर मुक्त कर दिया, ठीक है। अब देखिए अशोक जी जो बौद्ध धर्म थे, तो इनके शासनकाल में कुछ संगीतियाँ हुई थी। क्या हुई थी? बौद्ध धर्म की संगीतियाँ हुई थी। वो कौन सी संगीतियाँ थी, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए बौद्ध धर्म की तीसरी जो संगीति हुई थी, तीसरी जो संगीति हुई थी, तीसरी संगीति बौद्ध धर्म में, देखिए टोटल जैन धर्म में 2 संगीतियाँ हुई थी, बौद्ध धर्म में को 4 संगीतियाँ हुई थी, 4 संगीतियाँ हुई थी। तो जो तीसरी हुई थी वो अशोक के शासनकाल में हुई थी। जो तीसरी हुई थी किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र यानी पटना में। पाटलिपुत्र यानी पटना में हुई थी। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र यानी पटना में। किसके शासनकाल में? अशोक के। संचालनकर्ता कौन था? मोगली पोत्तिस। मोगली पोत्तिस। भाई साहब देखिए हमारी हिंदी थोड़ा वीक है, इसलिए आप उस पर ध्यान न देकर सीधे पॉइंट पे फोकस करिए। देखिए बौद्ध धर्म की जो तीसरी संगीति थी, ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, तो बौद्ध धर्म की जो तीसरी संगीति थी वो कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। राजा कौन था? अशोक था। और उसके बाद किसके संचालनकर्ता कौन थे? मोगली पोत्तिस, जो कि भिक्षु के बौद्ध धर्म के भिक्षु थे, ठीक है। अब तीसरी है, पहली दूसरी भी देख लेते हैं। देखिए चंद्रगुप्त वाले में जब हम पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि पहली बौद्ध संगीति, बौद्ध धर्म में टोटल 4 संगीतियाँ हुई थी। पहली बौद्ध संगीति जो है आपके 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ हुई थी भाई साहब? राजगृह में हुई थी। कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। कौन उसका संचालन करता था? महाकश्यप जी थे। किसका राज्यकाल था? वो अजातशत्रु का, अजातशत्रु का शासनकाल था, ठीक है। तो पहली हो गई। दूसरी कहाँ हुई थी? दूसरी 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व में। 383 ईसा पूर्व में कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। उसके साबा कामी जी थे, साबा कामी या साबा कामीर जी थे, संचालन करता थे। शासनकाल किसका था? कालाशोक का था। शासनकाल किसका था? कालाशोक का था। तीसरी संगीति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। शासनकाल किसका था? अशोक का था। किसके संचालन करता में? मोगली पोत्तिस के। और फिर जो चौथी संगीति हुई वो प्रथम शताब्दी में हुई। प्रथम शताब्दी में हुई। कहाँ हुई भाई साहब? कुंडलवन, जो कि कश्मीर में है। कुंडलवन कश्मीर में है। किसके संचालनकर्ता में? विशुघोष, विश्वामित्र या अश्वघोष, दोनों लोग के संचालनकर्ता में। राजा कौन था? कनिष्क, ठीक है। तो ये सब हम लोग बौद्ध संगीतियाँ देख लिए, इनके शासनकाल में हुई थी। तो और इन्होंने धम्म नीति अपनाई थी। कौन सी नीति अपनाई थी? बौद्ध धर्म की धम्म नीति अपनाई थी। और उसके बाद धम्म महापात्र की व्यवस्था की थी धर्म को आगे बढ़ाने के लिए। तो इतना हो गया। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि देखिए जैसे चंद्रगुप्त के दरबार में सेल्यूकस निकेटस जो कि राजा था, उसने मेगास्थनीज को भेजा दरबार में। किस लिए? राजदूत बनाकर। और उसके बाद बिंबिसार में हुआ, बिंबिसार में कौन था? एंड्रोकस जी थे। कौन था? एंड्रोकस राजा थे। कहाँ के थे? सीरियाई राजा थे, सीरियाई। उन्होंने किसको भेजा? डायमेकस को भेजा। उन्होंने किसको भेजा? डायमेकस को भेजा। किसके? बिंबिसार के राज दरबार में। अब इनके दरबार में देखते हैं कौन आया था। तो इनके दरबार में फिलाडेल्फस राजा जो थे वो फिलाडेल्फस थे। कौन थे? फिलाडेल्फस। ये कहाँ के राजा थे? मिस्र के राजा थे। कहाँ के राजा थे? मिस्र के राजा थे। राजा कौन था? फिलाडेल्फस थे। फिलाडेल्फस राजा थे। कहाँ के राजा थे? मिस्र के राजा थे। और इन्होंने भेजा किसे? डायानीसियस। इन्होंने भेजा भाई साहब डायानीसियस को। किसको भेजा? डायानीसियस को। फिलाडेल्फस जो राजा थे मिस्र के, इन्होंने भेजा किसको? डायनानीसियस को। किसको भेजा? डायनानीसियस को। डायनानीसियस को, डायनानीसियस नहीं, डायनानीसियस को। तो डायनानीसियस किसके दरबार में आया था? अशोक के दरबार में। किसके दरबार में? अशोक के दरबार में। कौन से राजा भेजा था इसे? फिलाडेल्फस दरबार, ठीक है। अब यहाँ तक देख लिए हम लोग, और उसके बाद मगध देख लिए, बोध गया देख लिए, और उसके बाद संगीतियाँ देख लिए। अब बच क्या रहा है?
देखते हैं अब क्या बच रहा है भाई साहब। अब हाँ, एक चीज़ हो, अशोक जो है मौर्य साम्राज्य का सबसे महान राजा था। अशोक जो है मौर्य साम्राज्य का सबसे महान राजा था। इनको क्या कहा जाता था? चक्रवर्ती, चक्रवर्ती सम्राट अशोक कहा जाता था। इसका मतलब क्या होता है? चक्रवर्ती सम्राट अशोक, मतलब सम्राटों का सम्राट। इससे जितने आसपास के लोग थे सब सम्राटों का सम्राट भाई साहब। ये इतना मतलब वर्चस्वी राजा थे मौर्य साम्राज्य के, जो कि मौर्य साम्राज्य को बहुत आगे ले गए। ठीक है, इन्हें एक शौक था। शौक क्या था? मतलब अभिलेख लिखने की जो परंपरा थी वो किसने स्टार्ट किया? अशोक ने स्टार्ट किया। किसने स्टार्ट किया था? अशोक ने। अगर क्वेश्चन आएगा कि भारत में अभिलेख लिखने की परंपरा किसने स्टार्ट किया था, तो भाई साहब आंख मूंद के मारिएगा, अशोक ने स्टार्ट किया था। आंख मूंद के मारिएगा, अशोक ने स्टार्ट किया था। कौन स्टार्ट किया था? अशोक ने। अशोक ने क्या स्टार्ट किया था? अभिलेख की व्यवस्था। कहाँ पे? भारत में। ठीक है, अभिलेख देखिए 3 प्रकार के होते हैं। पहला स्तंभ लेख होता है, शिला लेख होता है, और उसके बाद गुफा लेख होता है। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी आप लोगों को एक बेसिक फ्रेमवर्क दे रहे हैं, मतलब, और जो कि ये देखिए अशोक का जो शिला लेख है, ऐसा कोई कंपटीशन एग्जाम नहीं होगा जिसमें क्वेश्चन ना आते हो भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभिलेख, अब ये अभिलेख की भाषा कौन सी थी? तो देखिए अभिलेख की जो, जैसे हमारी लिपि होती है, लिपि का मतलब क्या होता है? एक ऐसा फॉर्मेट जिस फॉर्मेट में कोई लैंग्वेज या लिखी जाती है। तो हमारी लिपि कौन सी है, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर नहीं पता हो तो भाई साहब हम बताएंगे। ठीक है, तो इसने तो अभिलेख लिखने की लिपि कौन सी थी? तो पहला ब्राह्मी लिपि थी। ब्राह्मी, कौन सी थी? ब्राह्मी लिपि। कौन सी लिपि थी? ब्राह्मी लिपि। दूसरा है खरोष्ठी लिपि थी। कौन सी थी? खरोष्ठी लिपि। पहला है ब्राह्मी लिपि, दूसरा खरोष्ठी लिपि, तीसरा है आर्माइड, आर्माइड लिपि। ठीक है, पहला है ब्राह्मी लिपि, दूसरा खरोष्ठी लिपि, तीसरा आर्माइड लिपि, चौथा है ग्रीक लिपि। ग्रीक लिपि। ठीक है, तो अभिलेख लिखने की परंपरा अशोक ने स्टार्ट की थी। और अभिलेख की लेखन शैली कौन कौन सी थी, मतलब लिपि कौन कौन सी थी? पहला है ब्राह्मी थी, दूसरा है कौन सी थी? खरोष्ठी थी, तीसरा है आर्माइड थी। तो ये जो खराष्टी लिपि है, खरोष्ठी लिपि है, ये देखिए उर्दू की तरह लिखाती है। किसकी तरह? उर्दू की लिखी, मतलब पहले दाएं से बाएं की तरफ लिखाती है। ठीक है, दाएं से बाएं की तरफ, मतलब इधर से इधर नहीं, बाएं से दाएं, सॉरी गलती हो गई। मतलब इधर से हम लोग इधर लिखते हैं, ये इधर से इधर लिखाएगी, उल्टा लिखाएगी, मतलब बाएं से दाएं की तरफ, मतलब उर्दू की तरफ, मतलब इधर से लिखना, इधर से, मतलब सही तो बोले थे यार, सही तो बोले थे भाई साहब। यार हम लोग इधर से लिखना इधर स्टार्ट करते हैं, मतलब इधर क्या है? इधर बायां है, इधर बायां है, और इधर दायां है। भाई साहब ऐसे अगर हम खड़े हैं तो इधर बायां है, इधर दायां है। और हम लोग नॉर्मल जो लैंग्वेज लिखते हैं बाएं से दाएं, इधर से इधर चलते हैं। लेकिन ये जो खरोष्ठी लिपि है ये दाएं से बाएं चलती है। किधर? मतलब पहले इधर से लिखाएगा, फिर इधर से, ऐसे 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 उर्दू में। तो हम लोग देखते हैं जो ये ब्राह्मी लिपि की जो अभिलेख मिले थे, ये जनरली भारत में जितने अभिलेख मिले थे वहाँ से मिले थे। ठीक है, और जो खरोष्ठी लिपि है ये पाकिस्तान से मिले थे। पाकिस्तान से, कहाँ से? पाकिस्तान से मिले थे, पाकिस्तान से। पाकिस्तान से कौन से अभिलेख प्राप्त हुए? खरोष्ठी लिपि में जो अभिलेख थे वो प्राप्त हुए। और ये आर्माइड वाले थे, ये अफगानिस्तान में प्राप्त हुए थे। कहाँ से? अफगानिस्तान में प्राप्त हुए थे। कहाँ से? अफगानिस्तान में प्राप्त हुए थे। और ये जो ग्रीक था ये ग्रीक में प्राप्त हुए थे, ये ग्रीक वाला था। तो अशोक के अभिलेख लिखने की परंपरा भारत में सर्वप्रथम स्टार्ट की। 4 लिपियाँ थी, कौन कौन सी थी? ब्राह्मी लिपि थी, उसके बाद खरोष्ठी लिपि थी, आर्माइड लिपि थी, और ग्रीक लिपि थी। तो ब्राह्मी लिपि ब्राह्मी लिपि के शिलालेख जो मिले थे वो भारत में मिले थे। आर्माइड के जो मिले थे वो कहाँ मिले थे? अफगानिस्तान में मिले थे। और खरोष्ठी वाले जो मिले थे वो कहाँ मिले थे? पाकिस्तान में मिले थे। खरोष्ठी दाएं से बाएं लिखी जाती है। और उसके बाद ये जो है क्या बोलते हैं, ग्रीक वाला है, ये ग्रीक में लिखा गया। तो इतना हो गया। और भाई साहब कुछ बचा है? हाँ, इन्होंने एक है अपने पिता के जो धर्म था आजीवक संप्रदाय, उनके लिए भी कुछ वर्क किया था। उनके लिए क्या किया था उसके बारे में देख लेते हैं। इन्होंने आजीवक
संप्रदाय को, ठीक है, इन्होंने आजीवक संप्रदाय, कौन से आजीवक संप्रदाय, जो कि इनके पिताजी यानी बिंबिसार जी फॉलो करते थे। आजीवक संप्रदाय को बराकर पहाड़ी पर, वहाँ पे पहाड़ी पर 4 गुफाएं दी थी। कौन सी गुफाएं दी थी? 4 गुफाएं दी थी। पहला क्या था? कर्ज था। क्या था? कर्ज था। दूसरा चौपार, तीसरा क्या था? सुदामा, और चौथा क्या था? विश्व झोपड़ी। ठीक है, देखिए इन्होंने कभी किसी को टार्चर नहीं किया कि भाई साहब आप बौद्ध धर्म फॉलो करिए। ये कैसे पता चलता है? क्योंकि ये आजीवक संप्रदाय जो कि इनके पिताजी फॉलो करते थे, उनको बराकर पहाड़ी पे, कौन सी पहाड़ी पे? बराकर पहाड़ी पे। क्वेश्चन आएगा भाई साहब आजीवक संप्रदाय को कौन सी पहाड़ी पे इन्होंने 4 गुफाएं गिफ्ट की थी, तो मार दीजिएगा आंख मूंद के, बराकर पहाड़ी पे। ठीक है, और इन्होंने किस संप्रदाय को गुफाएं गिफ्ट की थी? तो आजीवक संप्रदाय को। कौन कौन सी गुफाएं थी भाई साहब? कर्ज की थी, चौपार की थी, और उसके बाद कौन सी थी? सुदामा थी। फिर उसके बाद कौन सी थी? विश्व झोपड़ी। ठीक है, ये 4 गुफाएं थी। कर्ज थी, चौपार थी, सुदामा थी, विश्व झोपड़ी थी। ठीक है, कर्ज, चौपार, सुदामा, विश्व झोपड़ी, बराकर पहाड़ी पे आजीवक संप्रदाय। किसने? अशोक ने। ठीक है, अशोक ने क्या किया था? 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। क्या करवाया था? 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। ये बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा मतलब फॉलोअर था। ठीक है, तो लगभग हम सभी पॉइंटों को टच कर चुके हैं। हम एक बार फिर से देख लेते हैं, कुछ बचा तो नहीं है। तो भाई साहब इसमें हो गया, चौपार हो गया, खरोष्टी ब्राह्मण, अफगानिस्तान, शिलालेख, और एक चीज़ और है, बस ये है, हाँ बस इसको जानते रहिए, ये इम्पोर्टेंट है कि फैंथलर, ये एक फैंथलर थे जिन्होंने 1750 ईस्वी में जो अशोक के शिलालेख थे, ये फैंथलर थे। फैंथलर कौन थे? फैंथलर जी थे जिन्होंने 1750 में अशोक के शिलालेख के बारे में जानकारी, मतलब खुदाई के दौरान निकले जो, तो उन्होंने बताया कि ये सब शिलालेख हैं किसके? अशोक के। लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका था। तो उसे पढ़ने की पढ़ा कौन? जेम्स प्रिंसेप नामक एक व्यक्ति थे जिन्होंने जो ये शिलालेख लिखे थे, उस पर जो लिपियां में लिखे थे, कई लिपि थे, ब्राह्मी लिपि थी, खरोष्टी लिपि थी, आर्माइड लिपि थी, उसके बाद ग्रीक लिपि। तो इन्होंने पढ़ा उसको कि बोला भाई साहब ये तो अशोक के हैं, और ये तो इस चीज़ का वर्णन किया गया है, इस भाषा में लिखा है। अशोक की एक सबसे बड़ी खूबी थी कि इसने जो शिलालेख बनवाए थे उस पर नाम बहुत कम लिखे थे। आजकल देखिए भाई साहब, कोई रोड बनता है, कोई महल बनता है, या कोई नया काम होता है, हमारे यहाँ के नेता इतने यशस्वी हैं, तेजस्वी हैं कि बना नहीं, सबसे पहले उसका उद्घाटन हो जाता है, बगल में एक शिलान्यास लग जाता है, फला विधायक ने, फला मंत्री ने, और फला योजना के तहत इतना अमाउंट दिया गया। फिर 1 साल बाद क्या होता है, जब बरसात होती जाए, पूरा मंजिला पता चला ढह गया, रोड बने ढह गई, और उसके बाद मीडिया वाले वही दिखाते हैं, देखिए फला नेता ने इतने करोड़ में ऐसी रोड बनवाई। लेकिन एक राजा, एक शासनकाल अब है और एक शासनकाल तब था। भाई साहब इसने काम किया लेकिन नाम नहीं लिखा। और आज नाम पहले लिख दो, सोशल मीडिया पहले पोस्ट चला गया, फिर उसके बाद फ्रंट पहले बना दो, महल का फ्रंट पहले बना दो, रोड का बना दो, नीचे पता चला मटेरियल कुछ है ही नहीं है। अजब है यार। हाँ, तो फैंथलर जो थे इन्होंने 1750 में इसके अभिलेख को बताया, और फिर उसके बाद जेम्स प्रिंसेस ने 1837 ईस्वी में इनको पढ़ा था। ठीक है, अब उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत। जहाँ नहीं समझ में आया मेरे भाई कमेंट करिएगा, अपन ज़रूर बताएगा, और उसके बाद हम भी सीखे, आप भी सीखिए। जय हिंद, जय भारत। और उसके बाद जो इनके शिलालेख हैं अगले वाले वीडियो में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अपन डिस्कस करेगा। ठीक है, भूलिएगा मत, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, ये तो आपका है। धन्यवाद।